हमारे पास जो न्यू टॉपिक है वो है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम की डेफिनेशन क्या है, यानी कि एनी पर्टिकुलर सेट, कोई भी ऐसा सेट जिसे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, वो हमारे पास वेन डायग्राम कहलाती है। जैसे आपको बोर्ड पे दिख रहा है कि मैंने एक शेप बनाई हुई है रेक्टेंगल शेप की। ये जो रेक्टेंगल शेप आपको दिख रहा है ये हमारे पास क्या है, असल में यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, हम रेक्टेंगल शेप को हम यूनिवर्सल सेट में शो करते हैं। अब इस चीज को जो है, इस वेन और जो सेट्स होते हैं उसको आप सर्कल में रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल में बनाते हैं। अब इस पूरी डायग्राम को, वेन डायग्राम को जो रिप्रेजेंट किया है किसने, जॉन वेन ने जो है, ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था जिसने 1881 के अंदर वेन डायग्राम को इंट्रोड्यूस करवाया और इसके बारे में बताया कि वेन डायग्राम को, यानी कि एनी पर्टिकुलर सेट, कोई भी सेट जो है उसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वर्किंग का तो आपको पता है कि किस तरह आप सेट को, यानी कि यूनियन निकालते हैं, इंटरसेक्शन निकालते हैं। ठीक है, अब उसी चीज को जो है आप किस तरह से वेन डायग्राम में बना सकते हैं और वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सेट्स तो हम पढ़ चुके हैं कि सेट्स कौन से होते हैं, लेकिन फिर भी एक नज़र हम देख लेते हैं कि हमारे पास अगर वेन डायग्राम के अंदर आ जाती है, वेन डायग्राम के थ्रू हम सेट्स को या किसी चीज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिए पहले हमें किन तीन चीज़ों के बारे में इल्म होना चाहिए। फर्स्ट वन हमें डिसजॉइंट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, आपके पास कोई भी ऐसे दो गिवन सेट जिनका आंसर सेम ना आए। सही है, अगर ए का बी के साथ आप इंटरसेक्शन लो और आंसर उसका क्या आ जाए, नल सेट, तो उसकी डायग्राम कैसे बनेगी, यानी कि दोनों सर्कल्स के दरमियान में गैप होगा और एक सेट आपके पास क्या होगा, एक सेट आप इस तरह दोनों सर्कल जैसे बने हुए हैं, इनमें गैप है, ये दोनों अलग अलग हैं, इन दोनों के आंसर्स क्या हैं, अलग अलग दिख रहे हैं। तो इस वजह से ये चीज जो है हमारे पास क्या है, डिसजॉइंट सेट्स है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सबसेट। सबसेट्स के बारे में आपको पता है कि सबसेट्स क्या होता है कि कोई भी एक सेट जो है दूसरे सेट्स के अंदर उसके तमाम एलिमेंट्स आते हो, वो हमारे पास सबसेट कहलाता है। अब उसमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों आ जाते हैं। अगर आपके पास कोई सेट, एक पूरा का पूरा सेट दूसरे सेट के अंदर आ रहा है, तो इस तरह से वो आपके पास क्या होगा, सबसेट होगा। जैसे मैंने शेप बनाई, ये ए सेट है, ए सेट के अंदर आपके पास क्या आ रहा है, बी सेट आ रहा है। ठीक है, तो ये जो ए सेट के, बी सेट के तमाम एलिमेंट्स है वो सारे ए सेट में मौजूद है। तो इस तरह से आपने जब अगर एक सेट के दूसरे एलिमेंट दूसरे सेट में आ रहे हो, तो इस तरह की शेप आपने सबसेट वाली बनानी है। ठीक है, ओवरलैपिंग क्या होती है कि कोई भी गिवन दो सेट्स हो आपके पास, ठीक है, उसका अगर कोई एटलीस्ट वन एलिमेंट जो है उसके अंदर आपके पास मौजूद होना चाहिए, यानी कि अगर ए का बी के साथ आप उसका इंटरसेक्शन ले और वो नल सेट ना हो, कोई एक एलिमेंट आ रहा हो, या फिर अगर ए जो है सबसेट, ए के एलिमेंट जो है, जैसे कि सबसेट या इम्प्रॉपर, प्रॉपर और इम्प्रॉपर की डेफिनेशन है, यानी ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड बी इज, आप ये भी कह सकते हैं बी इज नॉट इक्वल टू ए, यानी कि दोनों सेट, उनमें से कोई ना कोई एटलीस्ट एक नंबर एलिमेंट जो है दोनों सेट में गिवन हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, ओवरलैपिंग सेट कहलाएगी। ठीक है, इन तीन चीजों को मैं एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है, उसमें हमारे पास क्या है, 1 2 3 दिया हुआ है, एक सेट ये है, और बी सेट हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो आपके पास बी सेट हम इसमें से ले लेते हैं 2 4 5 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ से अगर मैं 2 भी रिमूव कर दूँ, 2 की जगह पे क्या लिख दूँ, यहाँ पर 6 लिख दूँ, या कोई हम यहाँ पे 0 टर्म लिखते हैं। ठीक है, तो अब ये दोनों सेट्स जो है वो क्या है आपके पास, इन दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, यानी कि ए सेट का अगर मैं बी सेट के साथ इंटरसेक्शन लूँ, तो इंटरसेक्शन में मेरे पास क्या है, 1 2 एंड 3, इसका इंटरसेक्शन आप जब 0 4 और 5 से लेंगे, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, नल सेट आएगा। हम इसे यू भी लिख सकते हैं और यू भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों सेट एक दूसरे के क्या है, डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो इनका जो ग्राफिकली बनेगा वो आपके पास क्या बनेगा, ए अलग बनेगा, ए के अंदर आप 1 2 और 3 लिखेंगे ए सेट में, और बी आपके पास अलग बनेगा, उसमें आप 0 4 एंड 5 लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या था, सबसेट। सबसेट के लिए एटलीस्ट वन आपके पास एलिमेंट क्या होना चाहिए, एक एलिमेंट या सारे की, इस तरह से हम कर लेते हैं। जैसे कि मैं इस सेट को चेंज कर देती हूँ। सबसेट के लिए मेरे पास क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 एंड 5, ए सेट ये ले लेती हूँ, और बी सेट में ले लेती हूँ 2 3 एंड 4 ले लेती हूँ। बी सेट मेरा ये है। तो अब देखें बी के तमाम एलिमेंट क्या है, ए में मौजूद है, बी के तमाम एलिमेंट ए में मौजूद है, तो आप इस तरह से ए
ए इस तरह बनाएंगे और बी सेट इस तरह से बनाएंगे। तो बी सेट में आपके पास 2, 3 एंड 4 यहाँ आ जाएगा, बाकी के एलिमेंट्स 1 आपके पास 1 और 5 जो है वो आपके पास यहाँ आ जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है, बी के तमाम एलिमेंट जो है ए सेट में मौजूद है। तो ये इस तरह से हमारे पास सबसेट कहलाता है। अब अगर थर्ड आपके पास टाइप क्या है, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग के लिए क्या है, एटलीस्ट 1 एलिमेंट आपके पास क्या होना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर मैं इस सेट को चेंज कर दूँ, यहाँ पर सेट चेंज कर देते हैं हम 5, 6 और 7 कर देते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा सेट मैंने इस एग्जाम्पल को चेंज कर देते तो अब इन दोनों सेट्स में हमारे पास क्या है, 2 और 3, 2, 3, 5 जो है वो दोनों सेट्स दोनों में कॉमन है। तो ऐसे सेट को हम जो रिप्रेजेंट करेंगे वो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। आपको पहले ए सेट बनाना है, फिर बी सेट, यानी कि बी सेट को आपने इस तरह बनाना है, दोबारा से बना देती हूँ मैं। यानी कि पहले आप एक सर्कल बनाएंगे, ए शेप का बनाएंगे, ये ए शेप हो गया, ठीक है। और दूसरा सेट इस तरह से यहाँ से आपने इसके हाफ से बनाना है, ताकि दोनों का जो एलिमेंट सेम कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं वो दोनों कॉमन एलिमेंट क्या हो, इस वाले पोर्शन में हम लिख सके। तो इन दोनों में हमारे पास कौन सा है, 2 है, 3 है एंड 5 है। तो 2, 3 एंड 5 ये दोनों कॉमन एलिमेंट इसमें आ रहे हैं। यहाँ बाकी जो 1 के एलिमेंट्स बचेंगे, ए सेट के जो एलिमेंट्स बचेंगे वो हम इस पोर्शन में लिखेंगे और बी सेट के जो एलिमेंट बचेंगे वो हम इस पोर्शन में लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, ओवरलैपिंग, यानी कि हम ग्राफिकली ओवरलैपिंग में यानी कि दो सेट्स को इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास जो रेक्टेंगल शेप होती है इसको हम यूनिवर्सल सेट के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। सर्कल के लिए, सेट्स के लिए हम सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल आपने सर्कल्स बनाने होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर अब हम जो है जितने भी हमने पीछे क्वेश्चंस किए हैं उनको हम वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास एक्सरसाइज में 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें लिखा हुआ है कि आपने जो पीछे क्वेश्चंस किए हैं क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, उनके अब आपने क्या बनाने हैं, वेन डायग्राम्स बनाने हैं। मैं एक आपको करके दिखा रही हूँ, बाकी के पार्ट्स आपने खुद करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इसमें क्या दिया हुआ है कि ए का आपने लेना है यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, ठीक है। तो पहले फर्स्ट वन मैंने हेयर करके, मैंने पीछे जो क्वेश्चंस में मेरे पास सेट्स थे उनको मैंने लिख दिया। वो मेरे पास क्या दिए हुए थे, जैसे कि ए सेट का था उसमें इवन नंबर्स हैं 2, 4, 6, 8 है, और बी आपके पास क्या दिया हुआ है 1, 3, 5, 7, 9 दिया हुआ है। और यूनिवर्सल सेट क्या होता है, दोनों जो गिवन सेट्स होते हैं उसका सुपर सेट होता है। तो आपके पास सुपर सेट क्या है, 1 से लेकर 9 तक काउंटिंग दी हुई है। हमने फर्स्ट वन बी कॉम्प्लीमेंट निकाला। बी कॉम्प्लीमेंट किस तरह निकलते हैं कि यूनिवर्सल सेट में से आप डिफरेंस लेते हो बी सेट से, तो हमने डिफरेंस लिया, तो हमने ऑड नंबर जब कैंसिल हुए तो हमारे पास क्या बचा, इवन नंबर। अब इसका आपने क्या बनाना है, वेन डायग्राम बनानी है। तो वेन डायग्राम कैसे बनेगी, इसमें कौन कौन से सेट यूज हो रहे हैं, इसमें पहला सेट आपके पास यूज हो रहा है यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट को हम किससे शो करते हैं, रेक्टेंगुलर शेप से आप क्या करते हो, इसे रिप्रेजेंट करते हो। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा सेट कौन सा यूज हो रहा है, बी। तो आपने यहाँ क्या बनाना है, इसका बी बनाना है। बी सेट आपने बनाकर सर्कल सेट को आपने सर्कल से शो करना है, तो हमने बी सेट बनाकर उसे सर्कल कर दिया और यूनिवर्सल सेट को हमने रेक्टेंगल शेप से बना दिया। अब यहाँ पर जो बी सेट के अंदर एलिमेंट्स है, बी सेट के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से है, बी सेट में आपके पास 1 है, 3 है, 5 है और 7 और 9 है, ये हमारे पास बी सेट था। और यूनिवर्सल सेट में हमारे पास क्या बचे थे, हम लाइन से लिख देते हैं 2, 4, 6 और 8, ये हमारे पास यहाँ क्या है, इवन नंबर्स है। अब यहाँ पे कैंसिल होने के बाद आप जब डिफरेंस लेते हो, डिफरेंस लेने के बाद जो आपके पास आंसर आता है, उस आंसर के ऊपर आपने क्या करना होता है, कलर करना होता है। तो आपके पास आंसर क्या आया है, यहाँ पर हमने इस सेट में 4 नहीं लिखा, यहाँ 4 भी आएगा, तो ये 4 है यहाँ पर, सही लिख लीजिएगा। 4 हमारे पास है। तो अब यहाँ पर हम क्या है, आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 2, 4, 6 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2, 4, 6 के ऊपर इस तरह से पेंसिल से भी आप शेड कर सकते हो, कोई कलर पेंसिल भी आप यूज कर सकते हैं। जो आंसर होता है उसके ऊपर आपने इस तरह से क्या करना होता है, कलर करना होता है। अभी हमने निकाला बी कॉम्प्लीमेंट। अब जो बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है उसका आपने क्या लेना है, ए के साथ यूनियन लेना है। तो ए हम यहाँ से रिमूव करते हैं। हमारे पास ए सेट क्या दिया है, इवन नंबर्स दिए हैं, ठीक है। तो हम अब इस पे 4 हेडिंग देंगे, 4 आपने हेडिंग देंगे 4 ए यूनियन
और 8 और बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आपके पास क्या आया था 2 4 6 और 8 आया था। तो इसका आंसर आपके पास क्या होगा, यूनियन में हम क्या करते हैं तरतीब से लिखते हैं, तो 2 4 6 और 8 इसका क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब इस वाले को हम किस तरह से वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, हम दोबारा से अगेन एक वर्टिकल क्या करेंगे रेक्टेंगल शेप बनाएंगे। रेक्टेंगल शेप के अंदर हमने क्या करना है, एक सर्कल बनाना है ए सेट और बी सेट बनाना है, ठीक है। ये मैं यहाँ नीचे से रिमूव कर देती हूँ दोबारा से ताकि आपको क्लियर नजर आए। आपने क्या करना है, इस तरह से एक रेक्टेंगल शेप बनानी है, ठीक है। रेक्टेंगल शेप बनाने के बाद देन आपने क्या करना है, इसके अंदर अब हमारे पास पहले ए सेट भी यूज हो रहा है, बी सेट भी यूज हो रहा है और कॉम्प्लीमेंट भी यूज हो रहा है, यानी कि बी का कॉम्प्लीमेंट भी ले रहे हैं। तो आपने ए सेट पहले बनाना है। अब यहाँ कौन सा सेट बनेगा, यहाँ हमारे पास डिसजॉइंट सेट बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए का एलिमेंट आपके पास क्या है इवन नंबर है और बी के एलिमेंट आपके पास क्या है ऑड नंबर है। तो यहाँ पर आप इवन नंबर लिख रहे 2 4 6 और 8, यहाँ 1 3 5 7 और 9 ये हमारे पास हो गया। और आंसर फाइनल आंसर हमारे पास क्या है 2 4 6 8 है। तो हम सिर्फ 2 4 6 8 के ऊपर इस तरह से पेंसिल से शेड कर देंगे। तो ये हमारे पास इसका क्या है, हमारे पास पूरे क्वेश्चन का यानी ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का हमारे पास वेन डायग्राम हो गया, ठीक है। इसी तरह ही आपने बाकी के 10 11 12 13 14 जो है 15 तक आपने वेन डायग्राम बनाने हैं। कोशिश करें कि आपसे ये प्रॉपर बने, यानी इसी पैटर्न को यूज करते हुए, यानी कि आपके पास सारे के सारे क्या होंगे इसी तरह डिसजॉइंट बनेंगे, लेकिन जो फाइनल आंसर होगा उसके ऊपर ही बस याद रखिएगा, उसके ऊपर आपने क्या करना है कलरिंग करनी है। यहाँ फाइनल आंसर क्या था 2 4 6 8 है, तो 2 4 6 8 के ऊपर हमने क्या किया है शेड किया है। ओके, थैंक यू।